दिव्यांग जनों को समर्पित पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की नई शाखा का उद्घाटन समारोह हुआ। बता दें कि आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी ने फीता काटकर दिव्यांग जनों को समर्पित संस्था पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर को नई शाखा का खलासी लाइन कानपुर में उद्घाटन किया। संस्था पिछले लगभग 5 वर्षों से दिव्यांग जनों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य व विश्वस्तरीय थेरेपीज प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में अतिथि विशेष के रूप में श्री संजीव पाठक, प्रदेश सह संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, श्री महेंद्र नाथ समरवाल, पूर्व डीजीपी जम्मू और कश्मीर रहे। कार्यक्रम संचालन पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की निर्देशिका श्रीमती रूमा चतुर्वेदी ने किया। श्रीमती रूमा चतुर्वेदी ने उपस्थित जनों को पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर के कार्यों से कराया और साथ ही यह भी बताया कि नई शाखा में हमारा प्रयास है कि शाखा जरूरतमंद लोगों को कम से कम शुल्क में या निःशुल्क थेरेपी मुहैया कराएगी। माननीय मंत्री असीम अरुण ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और अपनी हर मदद देने के लिए आश्वस्त किया है। और 3 महीने पहले, उस 3 महीने पहले और आज में क्या चेंजेस आप देख रहे हो? आज 7 अप्रैल 8 जनवरी को ये निर्णय मैंने लिया था कि पुलिस से अब रिटायरमेंट लूँगा और उसकी घोषणा भी 8 ही को की थी और आज 3 महीना पूरा हो रहा है 7 अप्रैल को। और ये सुखद संयोग कि मैं जहाँ से ये परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई थी यानी कानपुर की धरती, मैं वापस आपके साथ हूँ। जो परिवर्तन था वो कुछ सोच करके था और सोच ये थी कि पुलिस में रहते हुए बहुत लोगों की मदद कर पाते हैं, बहुत तीव्रता के साथ मदद कर पाते हैं, लेकिन जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं, भाई बहन हैं, उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। खासकर मैं जब अपने गांव जाता था कन्नौज में, तो मुझे लगता था कि मेरे साथी, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के और लोग जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव में पीछे छूट गए, वो पीछे ही छूटे हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से एक सुझाव आया कि अब चुनाव पार्टी ज्वाइन करें, जिस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ। आप समझ सकते हैं मुश्किल चॉइस थी, लेकिन निर्णय जब हुआ उसके बाद पूरे परिवार ने साथ मिलकर के उसमें योगदान किया। कानपुर के बहुत सारे साथी उसमें जुड़े और एक छोटी सी नाव मेरी एक तट से दूसरे तट चलने के लिए शुरू हुई। नदी में बहुत ऊंच नीच थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से ये सफ़र पूरा हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया और अब नए आयाम में समाज कल्याण भाग मुझको दिया गया है, उसका काम मैंने शुरू किया। क्या रोड मैप है आपका? रोड मैप 2 मूल सिद्धांतों पे है। पहला, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और दूसरा, किसी भी विकास योजना में लाभार्थी कौन, ये बड़ा प्रश्न रहता है। सेकंड, लाभार्थी कौन, मतलब जो वाकई में लाभ के हकदार हैं, ऐसे लोग छूटने नहीं चाहिए और जो लाभ के हकदार नहीं हैं उनको मिलना नहीं चाहिए। दोनों ही चीज़ों में योगी जी का निर्देश है कि टेक्नोलॉजी, आधार, ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़ों को प्रयोग करके व्यवस्थित किया जाए और भ्रष्टाचार को रोकने का, एंटी करप्शन का मेरा लंबा अनुभव रहा है। पुलिस विभाग में सफलताएं भी मिली इसमें और अब समाज कल्याण में भी मैं ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाऊंगा। विशेषकर एंटी करप्शन के लिए कहना चाहूँगा कि पुराने जो भी घोटाले हुए हैं, पकड़े गए हैं, अपराध हुए हैं, उनमें जिन लोगों का दोष है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे